इस कार्यक्रम में पधारे हमारे सभी सैनिक, सभी वीरांगनाएं, सभी वीर नारियां, सभी हमारे शहीदों के परिजन, जिनको आज मुझे सम्मानित करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की मंडल अध्यक्ष बहन ज्योति कोटिया जी, बहन संध्या थापा जी, निर्मला थापा जी, प्रदीप जी और आए हुए सभी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले तो 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलने वाले इस कार्यक्रम, जो कि मेरी माटी मेरा देश, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों एवं मां भारती के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले ऐसे वीर सैनिक, जिन्होंने हंसते हंसते हम सब की रक्षा के लिए, भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, उनके सभी परिजनों को मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए अपनी तरफ से सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं आज के इस अवसर पर राष्ट्र के लिए अपना जीवन निछावर करने वाले उन अमर शहीदों को भी मैं नमन करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज मुख्य सेवक के रूप में आप सभी को सम्मानित करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। और मैं कहना चाहता हूं कि जब जब भी मैं ऐसे अवसरों पर आता हूं, तो मुझे लगता है कि जब भी मैं आप सबका सम्मान करता हूं, तो मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूं कि ये शुभ अवसर भगवान की कृपा से मुझे मिला कि इतने महान लोग, जिन्होंने अपने परिवार के, किसी ने बेटे को खो दिया, किसी ने पति को खो दिया, किसी ने भाई को खो दिया, उन सभी को सम्मानित करके मैं स्वयं को सम्मानित महसूस करता हूं। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की दूरदर्शी जो उनकी एक सोच है, दूरदर्शी उनका नेतृत्व है, उसके कारण से आज हमें ये वीरों की वंदना करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, जिन्होंने देश की माटी के खातिर अपने प्राणों का बलिदान किया है, अपने परिवार को छोड़ा है, अपनी मां की ममता को भी छोड़ा है। रक्षाबंधन आ रहा है, इसलिए मैं कह सकता हूं, अपनी बहन की राखी को भी छोड़ दिया और हंसते हंसते सीमा पर जाकर अपने प्राणों का बलिदान कर दिया हम सब की रक्षा के लिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह प्रण है कि 1947 में हम अंग्रेजों से आजाद हुए थे और 21वीं सदी के तीसरे दशक में हम अंग्रेजों द्वारा थोपी गई इस मानसिक गुलामी से भी आजाद होकर रहेंगे, यह भी उन्होंने प्रण लिया है। इसीलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आजादी के इस अमृत काल में देशवासियों के लिए जो पंच प्रण दिए हैं, वे प्रण है देश की रक्षा करने वाले शहीदों का सम्मान, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का प्रण, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का प्रण, भारत की समृद्ध विरासत पर गर्व एवं उसका संरक्षण करने का प्रण, तथा देश की एकता और अखंडता को अक्षुत रखने का प्रण, जिनका अभी आप सब लोगों ने मेरे साथ यहां से शपथ ली है। भाइयों बहनों, जिस प्रकार से आज तक हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रारंभ किए गए प्रत्येक अभियान को, मैं कहूंगा वैसे तो पूरे देश के अंदर उनके द्वारा जो भी अभियान प्रारंभ किए, जो भी उन्होंने संकल्प लिए, वो सिद्धि को प्राप्त हुए। लेकिन उत्तराखंड के अंदर हमारे वीर सैनिकों ने, पूर्व सैनिकों ने, हमारी माताओं बहनों ने हमेशा अपने प्रत्येक अभियान को संपूर्ण सहयोग एवं समर्थन दिया
उसी प्रकार मुझे विश्वास है कि मेरी माटी मेरा देश नामक इस महाअभियान को भी पूरे प्रदेश के अंदर संपूर्णता से सहयोग प्रदान प्राप्त होगा। इसके साथ साथ मैं यह भी आप सबसे कहना चाहता हूं कि एक राष्ट्र तभी बनता है जब उसके नागरिकों के मन में अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा एवं अपने सामर्थ्य को पूर्ण विश्वास एवं गर्व का भाव होता है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार हर भारतीय के मन में यह विश्वास और यह भाव उत्पन्न कर रही है। यानी कि आज भारत के हर भारतवासी के मन में एक विश्वास जागृत हो गया है। चाहे हमारे आज देश के लिए वीर जवान हो, पहले के समय में आप देखते थे जो सीमाओं पर हमारे सैनिक देश की रक्षा के लिए अपने संपूर्ण जीवन को लगाते हैं। 24 घंटे बर्फ पर खड़े होकर, धूप में खड़े होकर, बरसात में खड़े होकर मां भारती की रक्षा को समर्पित रहते हैं। अगर कोई गोली आती थी, हम सबको याद होगा, कोई गोली आती थी तो गोली का जवाब देने के लिए उनको पूछना पड़ता था, आदेश लेना पड़ता था, और आदेश आने में महीनों बीत जाते थे, सालों बीत जाते थे, लेकिन वो आदेश लौटकर नहीं आता था जो एक कंपनी से रक्षा मंत्रालय होते हुए पता नहीं कहां कहां तक जाता था। 2014 के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री का दायित्व जब से उन्होंने संभाला, अब देश की सीमाओं पर खड़े हुए हमारे सैनिकों को अगर कोई गोली आती है तो गोली का जवाब देने के लिए किसी से कोई आदेश नहीं लेना पड़ता है, बल्कि अब गोली का जवाब गोलों से देने का काम भारत की सेना करती है, हमारे सैनिक करते हैं। भाइयों बहनों, हमारी देवभूमि वीरों की भूमि है और बलिदानियों की भूमि है, और ये बात हमारे सैनिकों ने आज तक हुए सभी युद्धों में सिद्ध की है। अभी प्रेम भाई यहां से कारगिल युद्ध की बात कर रहे थे, गणेश जी उसको दोबारा से कह रहे थे कि 75 सैनिक, 75 वीर हमारे कारगिल के युद्ध में उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। लेकिन देश का कोई भी युद्ध हो, हर युद्ध में उत्तराखंड के वीर शहीदों ने अपना सर्वोच्च बलिदान देने का काम किया है, हमेशा बढ़ चढ़कर उसमें भाग लिया है। इसलिए हमारी देवभूमि के साथ साथ ये वीर भूमि भी है जहां हम रहते हैं। हमने हमेशा माना है देशभक्ति सभी प्रकार की भक्तियों से सर्वश्रेष्ठ है। मैं स्वयं एक सैनिक का पुत्र हूं, इसलिए मैं जब भी इस प्रकार